इस एडवांस मेडिकल युग के अंदर जहाँ पर हमारे पास कोने कोने में हॉस्पिटल मौजूद हैं, बेहतर लैब मौजूद है, बहुत सारी नई दवाइयाँ हमने खोज ली हैं, बहुत सारे नए परीक्षण हम लोगों ने किए हैं, ऐसी किसी स्थिति के अंदर इन सभी एडवांसमेंट में बढ़ोतरी के बावजूद भी मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होना और स्पेशली क्रोनिक इलनेस का बढ़ना हम सब लोगों के लिए एक विचारणीय विषय है। 20th सेंचुरी की शुरुआत में एलोपैथ, नेचुरोपैथ, होम्योपैथ ये सब लोग इस एक जगह पर सहमत थे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या किसी चीज के एक्सेस खाने से बीमारियों का मैनिफेस्टेशन या बीमारियों की शुरुआत होती थी, जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट फूड खाने से, या एक्सेसिव शुगर और अनहेल्दी फैट कंजम्पशन लेने के क्या साइड इफेक्ट है, ये हम सब लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन अब से लगभग 60 साल पहले कुछ फंडामेंटली चेंज हुआ, कुछ चीज जो फंडामेंटली बहुत बड़े लेवल पर चेंज हुई। वो था कि हमारी दुनिया में टॉक्सिन्स का आना स्टार्ट हुआ लगभग 60 साल पहले। बहुत ही मैसिव अमाउंट में इन टॉक्सिन्स ने हमारे संसार के अंदर प्रवेश किया। अलग अलग प्रकार के ये टॉक्सिन्स रहे, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स, जिनका कि अभी बहुत रिसेंट में ही हम लोगों की ग्रस्त में ये बात आ सकी कि हम लोगों के ऊपर इन चीज़ों का इफेक्ट क्या है, या मैं आम जन भाषा में बात करूं तो इन चीज़ों के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। जैसे बहुत सारी स्टडीज में पैराबेन्स को, सल्फेट्स को क्वेश्चन किया, पेस्टिसाइड लगभग हर जगह क्वेश्चन मार्क में आए, इंसेक्टिसाइड हर जगह क्वेश्चन मार्क में आया। इनकी बोतलों पर वैसे भी लिखा रहता है पॉइजन, लेकिन ये चेतना अभी अभी हमारी जागी कि जहर को खेती में डालने के बाद हम एक अच्छी खेती को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हम कैसे उस चीज को हेल्दी या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मान सकते हैं। ऐसी किसी स्थिति के अंदर हम लोगों को एक और चीज सोचना है कि आज बहुत सारी चीजें हम लोगों को बीमार कर रही है। केमिकल्स इनविजिबली प्राइम कंसर्न बन गया बहुत सी बीमारियों के मैनिफेस्टेशन में। बहुत से और कारणों के साथ एक प्राइमरी कारण ये भी है कि हमारा एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ता गया। शुरुआत में कुछ केमिकल्स की खोज हुई और हमारा शरीर भी बहुत ही मजबूत स्थिति में रहता है, जहां पर आंत, लीवर ये सब अंग मिलकर डिटॉक्स करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे केमिकल्स मिलते गए उनका प्रयोग बढ़ता गया और अब लगभग हर एक चीज में ये रसायन आ चुके हैं। यहाँ तक कि न केवल हमारे भोजन में, हमारी हवा में, हमारे पानी में, हर जगह पर ये केमिकल्स एंटर कर चुके हैं। और ना केवल हिडन इनविजिबल एंट्री है, हमारा एक्सपोजर तो और ज्यादा बढ़ जाता है जब हम दिखने वाले केमिकल्स यानी कि पर्सनल केयर कॉस्मेटिक्स के तौर पर, होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के तौर पे एक बड़ी वॉल्यूम में बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग अपने चारों तरफ करते हैं, अपने पानी में करते हैं, अपनी हवा में लेके जाते हैं, जिन्हें हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इस प्रकार से हम अपने वातावरण को, खुद को और अपने शरीर को बहुत सारा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी अवधारणा को समझते हुए 2018 में दारुशनाई ने मिशन केमिकल फ्री वर्ल्ड की शुरुआत की। एक साधारण एग्जाम्पल से हम केमिकल्स को समझते हैं। दिल्ली शहर के अंदर हम लोग जानते हैं कि वायु प्रदूषण इस स्तर पर है कि लंग कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को जन्म देता रहता है। लगभग दिल्ली के आधी आबादी बच्चों की जो है उसको अभी से अस्थमा है। इतनी गंभीर स्थिति के लिए जिम्मेदार हजारों बार बताया गया है वायु प्रदूषण। हम लोगों का प्राय मानना यह होता है कि ये सब दिल्ली में धुआं होने की वजह से ये प्रदूषण हो रहा है, लेकिन धुआं बहुत होता था जब हमारी बुजुर्ग महिलाएं चूल्हा चौकी करती थी, हमारे पूर्वज चूल्हा चौकी करते थे, तब भी ये प्रदूषण बहुत था, धुआं बहुत होता था, लेकिन ये बीमारियां नहीं होती थी। कारण हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय जो चीजें जलाकर वो धुआं उठता था वो होते थे प्राय गोबर के उपले या कुछ लकड़ियां, लेकिन आज उस धुएं के लिए यूज होते हैं केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स मेनली। और यही पेट्रोकेमिकल्स पैराबेन्स के तौर पे, बाकी तौर पे हमारे कॉस्मेटिक्स में मिनरल ऑयल के तौर पे, LLP लाइट लिक्विड पैराफिन के तौर पे बहुत बड़ी मात्रा में हमारे कॉस्मेटिक्स के अंदर भी प्रयोग हो रहा है, जिनको हम इंग्रेडिएंट्स के तौर पर नहीं पढ़ते। मिशन केमिकल फ्री 2018 में
दार्जुनन एंटरप्राइजेस के द्वारा एक परिकल्पना के साथ स्टार्ट किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारी जनता को इन सब चीजों के प्रति जागरूक करके उनके निर्णय तक पहुंचने में मदद करना था और उन सभी चीजों को जनता के सामने लाना था जिन चीजों से हम लोग बड़ा बेखबर रहते हैं। इस कोशिश में हम लोगों ने एक बड़े नेटवर्क का निर्माण किया, जहां पर बहुत सारे समाज के साथियों ने हमारी मदद करी इस चीज को समझने में कि हम इस चीज को अपने गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ आगे साझा करेंगे और उन्हें जागरूक निर्णय लेने में